जीएम बेवरीज बहुत बढ़िया टारगेट निकल के आ रहा है इसमें, और इसका साथ ही साथ ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। इसमें हम वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस तरीके से ये स्टॉक बहुत अच्छा मल्टी बैगर निकल के आ सकता है। जैसे कि हमारे प्रीवियस जो भी रहा है वीडियोस, जैसे अशोका बिल्डकॉन काफ़ी अच्छा इसने टारगेट हिट कर चुका है। काफ़ी अच्छे इसमें 56% के गेन्स निकल के आए हैं। विंडलास बायोटेक आप देख सकते हैं काफ़ी कितने बहुत ही फ्लुएंटली ऊपर गया हुआ है। उसी तरीके से बिरला मनी भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करा है, और भी सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्लियरली ये जो वर्किंग सेगमेंट में इसकी वेबसाइट हम देख चेक करते हैं, सो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लो बजट पे अल्कोहल प्रोवाइड करती है ये महाराष्ट्र में। इसकी जो प्लांट्स हैं वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यू कैन सी ओवर हियर कि इसके पास में जो प्लांट है थाने में, उससे ये ईच एंड एवरी डे 50,000 बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एज वेल एज इसके साथ में इनका 750 375 एज वेल एज 180 ml के जितने भी बॉटल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जितने भी बेवरेजेस में जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग बॉटल होती है, वो इस कंपनी के हेल्प से बनाई जाती है और ये कंपनी बनाती है। नाउ सेकंड पॉइंट कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ये कहाँ पे चलता है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि पर्टिकुलरली सातारा और डॉक्टर जीएम डॉक्टर, डॉक्टर नींबू पंच, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इनकी पोर्टफोलियो में हैं। एज वेल एज इनकी बहुत अच्छी तरीके से 100,000 10,000 और 50,000 केस एवरी डे का है। एज वेल एज लिक्वर जो है इसकी कंजप्शन डे बाय डे ऑल ओवर इंडिया बढ़ते जा रही है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे भी ग्रोथ होने के चांसेस है। एज वेल एज एक नोटारियस वे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मार्केट्स कॉज बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे दिनों में एज वेल एज बैड डेज, बुरे बुरे दिनों में भी यूजुअली इंसान कंजप्शन करता है। सो कंजप्शन की थीम पे ही ये बेसिकली स्टॉक है। एंड इसका प्रीवियस अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ इसका प्रीवियस ईयर का आप देख प्रॉफिट देखेंगे तो 100 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है। एज वेल एज पूरे टैक्सेस पे करने के बाद में राइट नाउ इस साल का जो प्रॉफिट है वो 148 करोड़ के आसपास का है। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छे हैं, 23 एंड 19 का काफ़ी अच्छे से दिखाया हुआ है इसमें। रिजर्व्स इसके पास में काफ़ी अच्छे हैं, जो कि दूसरी कंपनीज में हम बियर कंपैरिजन में चेक करेंगे, कंपैरिजन में जो कि दूसरी कंपनियों के पास में नहीं है इतने अच्छे रिजर्व्स, जो कि इसके पास में 800 करोड़ का रिजर्व और उसके साथ में 1400 की मार्केट कैप। इसमें एक एडिशनल क्रीम जो अवेलेबल है, जो इसका इसका एक जो एक क्रीमी लेयर अवेलेबल है, वो इसका इन्वेस्टमेंट। अगर आप दूसरी कंपनियों में, यहाँ पे हम इसे एक बार मैं पीयर कंपैरिजन में चेक करता हूँ। सो ये कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 10th पोजीशन में लाइज करती है, यू कैन सी ओवर हियर। और अगर मैं यहाँ से जाकर के यहाँ पे चेक करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्पिरिट का जो है वो 645 का दिखा रहा है। एंड राइट नाउ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ जीएम बेवरेजेस इज 526 करोड़। सो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनके पास में रखी हुई है। इनके पास में इन्वेस्टमेंट इन्होंने म्यूचुअल फंड्स और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी लगा के रखा हुआ है। एज वेल एज इसी सेगमेंट में जो दूसरी मार्केट प्लेयर्स हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, उसमें भी अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो जीएम बेवरेजेस का जो मार्केट कैप है और उसके करस्पॉन्डिंग 800 करोड़ का इसमें रिजर्व रखा हुआ है। और दूसरी कंपनियों के पास में काफ़ी हैवी मार्केट कैप है, बट उनके पास में इतना रिजर्व अवेलेबल नहीं है जो इसके कंपैरिजन में। मैं यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ, एक बार इसको आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी इसमें एक और प्रॉमिसिंग पॉइंट जो कि स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। अगर हम इसको पूरा सेट करते हैं ऑर्डर वाइज, असेंडिंग ऑर्डर से, तो प्रॉफिट वाइज, सो 1269 करोड़ का प्रॉफिट जो कि यूनाइटेड स्पिरिट ने दिया था, यूनाइटेड ब्रेवरीज ने दिया था 339 करोड़ का। ऐसे करके हमारा जीएम बेवरेजेस जो आता है वो 99.99 लेटर से 100 करोड़ के वैल्यूएशंस पे, प्रॉफिट वैल्यूएशन पे, और इसका मार्केट कैप जो है वो ओनली 1400 करोड़ है। सो एक ऐसी कंपनी जो कि सिक्स्थ प्रॉफिट लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग इनसाइड द इंडिया, एज वेल एज अगर मार्केट कैप से कैलकुलेट करते हैं
अब यहाँ पे मैंने इसको चेक करने की कोशिश करा तो यहाँ पे हमें आता है, इसकी पोजीशन जो आती है वो 10th नंबर पे आ रही है। सो 6th नंबर पे जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 4300 करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आता है। इवन द 7th वन इज ऑल्सो गिविंग अस द 27। सो दिस इज जस्ट डबल ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो 10th number and 7th number both having a huge gap. You can see over here, यहाँ पे जो मार्केट कैप दिखाई जा रही है वो 2780 करोड़ के आसपास दिखा रही है। वेदर इज ये जो इनके पास जो रिजर्व है वो 2020 के हैं, एज वेल एज डेट जो है वो 1300 एंड नियर अबाउट 50 अप्रॉक्स पे है। एट द सेम टाइम जो जीएम बेवरेजेस है उनका 800 करोड़ का सिर्फ रिजर्व है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डेट प्रेजेंट ओवर राइट नाउ। सो दिस ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज potential to make a stock a multi-bagger. Let us right now come to the quarterly results. As you can see over here, एक बहुत ही अच्छा राइज इसमें देखने में आया हुआ है, जो कि अभी आप देख सकते हैं 87 करोड़ का। उसके पहले जो प्रॉफिट थे वो 23 करोड़, 22, 35, 26, 23, 40 और सो ऑन यहाँ पे कम ही थे, जो कि प्रॉफिट जस्ट डबल है। यू कैन सी ओवर है। और पीएनएल में भी इसे हम ईयरली वाइज चेक करते हैं तो 14 करोड़ से 22, 19, 58, 44, 73, 82, 68, 80 एंड यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे लास्ट प्रीवियस 5 ईयर से। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 68, 80, 93, 100 एंड जस्ट 50% एक्स्ट्रा 152। सो ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें कंक्लूडेड, काफ़ी अच्छा हेल्थ रिपोर्ट इसका समझ में आ रहा है बैलेंस शीट के रेफरेंस में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो टैक्स रिडीम है वो भी इसमें ऑल ओवर 16% की यहाँ पे टैक्स दिखाई जा रही है। बट द मेन थिंग इज दैट द कंपनी इज पेइंग ऑल हिज टैक्सेस एट द current time, at the point to point, time to time. So that is the main important thing. Also giving the dividend, but I'm not considering dividend as much as over here. So dividend को मैं ज़्यादा follows नहीं करूँगा. And one of the most important thing is ROCE also. You can see over here. सो इन्वेंट्री डेज क्या होता है कि इसे पहले हम लर्निंग्स में लेके आते हैं। इन्वेंट्रीज जो भी इनकी इन्वेंट्रीज है, लेटेस्ट से जब भी प्रोडक्ट बन जाता है, जो भी लिक्वर जब वाइन बन जाती है तो उसके बाद उसे हाउ मच डेज वो लोग अपने पास में रख रहे हैं। तो इनके गोडाउंस में लेटेस्ट से 40 डेज तक के जो कि इनका स्टॉक है वो रखा रहता है। आफ्टर द डिस्पैचेबल 29 डेज के अंदर में पेमेंट रिकवरी हो रहा है। दैट इज नोन एज इसमें ओवरऑल जो 24% का इसमें ROCE निकल के आ रहा है, विच इज़ वेरी हेल्दी। एंड यहाँ पे हम प्रोमोटर चेक करते हैं तो प्रोमोटर के पास में भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी 74.43 जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं 75% होना चाहिए, जो कि दिखा रहा है कि 75% के आसपास है। तो फ्यूचर में भी अगर ये लोग सेल करते हैं तो एज मच एज बहुत बड़ा करेक्शन इसमें फ्यूचर में आने के चांसेस ना के बराबर है। आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट में बहुत बड़े और अच्छे टारगेट आएंगे, इसमें प्लीज़ इसे रिमाइंडर में रखना और काफ़ी अच्छे से इसे सीखने की कोशिश करना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक जो है इसमें वीकली चार्ट पे ये लेटेस्ट से 2021 का टाइम था और अभी बीच में 4 इयर्स का चार्ट इसमें हम देखते हैं। इसमें एक्चुअली हम 2 चार्ट देखेंगे, एक ओवरऑल चार्ट देखेंगे एंड इसका राइट नाउ 4 ईयर 5 ईयर का चार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले केस में आते हैं कि पहले टारगेट 2 टारगेट निकल के आएंगे, एक काफ़ी बड़ा रहेगा और एक मीडियम टर्म के लिए रहेगा। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा वो मल्टी बैगर टारगेट रहेगा और मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो रहेगा वो हमारा कुछ अच्छे खासे 50% 70% गेंस इस टाइप से रहेगा। सो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया तरीके से ये हेड एंड शोल्डर पहले ही इसने बनाया हुआ था, वो ब्रेकआउट हो चुका और अब यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यू कैन सी ओवर हियर। अगर मैं यहाँ से कप को बनाना ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ से डबल बेस निकल के आ रहा है इसका, और अगेन ये यहाँ से हमें शूट अप होते हुए दिखा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसका कप यहाँ से बन रहा है और ऑलरेडी यहाँ से इसने फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है। सो यहाँ से स्टॉक ऑलरेडी शूट अप होने की स्टेट पे आ चुका है। एक बार चेक करते हैं कि कितना टारगेट इसमें बन के आ सकता है। सो हमने इसके बेस पॉइंट से इसकी टॉप की नेक जो होती है यहाँ से कैलकुलेट करा और जस्ट इसके ऊपर इसे स्टैब्लिश करा एंड यू कैन सी ओवर हियर कि कितना टारगेट निकल के आ सकता है। सो राइट नाउ यहाँ पे
39% दिखा रहा, बट एक्चुअल राइट नाउ एट टुडेज पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक की प्राइस कम है, सो 50% के गेंस यहाँ से क्लियरली विजिबल है, जो कि इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 949 रुपीज़, लेटर से 950 का टारगेट निकल के आता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और बड़ा जो कप एंड हैंडल फॉर्म पैटर्न होता है वो भी फॉर्म हो रहा है, यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ से मैंने इसके टॉप को स्टार्ट करा और ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से साइड बाय साइड साइड बाय साइड साइड बाय साइड, और इजीली यहाँ से जब ये जो प्रीवियस वाला हमने इसको चेक करा, जब टारगेट यहाँ से इसका जब टारगेट निकल के आएगा उसके पहले ही इस बड़े वाले का ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। अगेन मैं यहाँ से इसे एक दूसरे कलर से आपको मेंशन करके दिखाता हूँ कि कैसा बनना चाहिए। सो ये रहा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक कप, और यहाँ से लेटेस्ट से अगर ये नीचे आता है फिर दोबारा चलना शुरू करता है तो डायरेक्टली ऊपर जाने के चांसेस इसके निकल के आते हैं। तो उस केस में भी काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ से बनने के चांसेस हैं। और एक बार हम इसका जस्ट टारगेट अब यहाँ से इसका निकाल लेते हैं कि क्या टारगेट बन के आ सकता है। तो डायरेक्टली मैं इसके बॉटम को, ये देखिए ये जो बॉटम यहाँ पे बना हुआ था, ये लाइन यहाँ पे, इसका बॉटम को मैंने इसकी नेक लाइन टॉप से इसको कैलकुलेट करा और जस्ट सिंपली ऊपर स्टैब्लिश करा, प्रोजेक्ट करा इसकी नेकलाइन में। नेकलाइन यहाँ फॉर्मेशन होगी इसकी, और यहाँ से चेक करना है हमें। ये देखिए ये हमने इसे ऊपर पिक और ड्रैग करके हम उसको ऊपर लेके आए, और राइट नाउ आज जो प्राइस चल रहा है वो काफ़ी नीचे चल रहा है। सो आज के अगर हम टाइम पीरियड से चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें 116% के, ओ माय गॉड, मल्टी बैगर रिटर्न्स निकल के आते हैं, एज वेल एज 1380 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे बन के आता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, और काफ़ी फास्ट इसका रिस्पॉन्ड होगा। आइए एक और चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा स्किल्स को शार्प करते हैं हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी टाइम जब भी यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी हुई थी तभी इस स्टॉक ने यहाँ से शूट अप करा। यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी, यहाँ से ये यहाँ पर्टिकुलर इस पॉइंट से जो कि हमारा मई ऑफ 2020 था, यहाँ से शूट अप करना ऊपर स्टार्ट करा। फिर सिमिलरली यहाँ से भी नेक्स्ट टाइम, ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए अभी जस्ट बहुत बड़े वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है स्टॉक में और ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी काफ़ी अच्छा शूटअप होने का इसका पूरा पूरा चांस बन के आता है, और जो इसके वैल्यूएशंस ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, वो काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। एज वेल एज पी की भी मैं कंसिडरेशन करना चाहूँगा, 9 का पी निकल के आ रहा है, इंडस्ट्री पी 37 है। सो प्राइस इज नथिंग बट द फार्मूला ऑफ द प्राइस इज पी इंटू ई पी एस। सो वी कैन do calculate over here. So 66.46 इंटू लेट अस से 27, और फ्रैक्शन वैल्यू भी है, लेकिन मैं इसका उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ। सो लेट अस से एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। और सॉरी, वो काफ़ी बड़ा टारगेट निकल के आएगा। सो 66 लेट अस से 4 इंटू 33 ही कर लेते हैं हम, 33.4 है। सो 2191 रुपीज़ का टारगेट इसमें निकल के आ सकता है एज पर द फंडामेंटल्स। और चार्ट पे हमें जो वैल्यूएशन दिख रहे हैं वो जस्ट 180 रुपीज़ का टारगेट इसमें दिख रहा है। एक बार हम इसको कैलकुलेट जो हमने किया था कि कितना जा सकता है, तो 2191 पे भी हम इसका स्केल को लेके जाते हैं कि कितना टारगेट इसमें आ सकता है। एक बार के लिए मैं इसको चेक करूंगा, 2191 लेटेस्ट, ये 91 यहाँ पे कहीं पे। सो एज पर द करंट वैल्यू 243% के टारगेट्स यहाँ से क्लियरली आ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।